Hello everyone, my name is विवेकानंद शुक्ला। लास्ट मंथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 457 मिला है। इसी एग्जाम से रिलेटेड मेरी जो भी स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन प्लान था मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ए नेटिव ऑफ बिहार। माई एजुकेशन अप टिल क्लास 12th occurred from Telangana, from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Adilabad. My father used to work in Telangana. After 12th, I completed my graduation from Banaras Hindu University in 2017. 2019 में मुझे भारत मौसम विभाग में एक जॉब मिला और 2019 में ही मेरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो लकीली बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड क्लियर इट। This idea of opting for civil service examination first struck me after class 12th. क्लास 10th के बाद मैंने MYPC किया था, मैथ एंड बायो बोथ, ये सोचकर कि 12th के बाद जिस सब्जेक्ट में ज्यादा ग्रिप होगा उस हिसाब से इंजीनियरिंग या मेडिकल ऑप्ट किया जाएगा। बट 12th क्लियर करने के बाद कुछ फाइनेंशियल रियलिटीज कुछ ऐसे थे कि एक्चुअली 4 years पहले मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। So naturally, it was very difficult financially for me. There was no other earning member in the family, so I had to opt for graduation. पार्ट टाइम जॉब में करता था ग्रेजुएशन के टाइम पे, और जब मैंने ग्रेजुएशन में एंट्री एडमिशन लिया BHU में, इट वॉज ऑन द वेरी फर्स्ट वीक इटसेल्फ दैट आई थॉट कि अगर लाइफ में अब कुछ बचा है तो सिविल सर्विसेज बचा है और इसी किसी कीमत पे और भी अब निकालना पड़ेगा। I remember the very first week when we were walking around with some of my friends near Lanka in BHU, that is at the entrance. I saw one book of Arihant publication जिसमें 15-20 साल के MCQs थे। It was very interesting. I bought it and for the next few weeks I continued to study from that book. अब obviously preparation तो कुछ था नहीं, लेकिन क्वेश्चंस देखकर एक चीज अच्छा लगता था कि बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चंस होते थे। ऐसा लगता था कि अगर एग्जाम निकलना या ना निकलना ये तो बात की बात है, लेकिन इसे पढ़ने से ही इतना नॉलेज मिल जाएगा कि इट विल हेल्प इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। सो इन द इनिशियल डेज आरिहांत पब्लिकेशन का वो किताब मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने लक्ष्मीकांत का पॉलिटी ऑप्ट किया, जो कि वाइडली रिकमेंडेड है। BHU में एक सेंट्रल लाइब्रेरी और एक साइबर लाइब्रेरी था। साइबर लाइब्रेरी में 24 आवर्स आपको सिस्टम अवेलेबल रहता था, नेट अवेलेबल रहता था। दैट हेल्प मी अ लॉट। ड्यू टू माई हार्ड फाइनेंशियल कंडीशंस आई न्यू दैट आफ्टर ग्रेजुएशन एनी हाउ आई कुड नॉट ऑप्ट फॉर कोचिंग, सो माई प्लान वॉज टू सम हाउ कंप्लीट स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस इन द 3 years ऑफ कॉलेज लाइफ इटसेल्फ, ताकि कॉलेज क्लियर होने के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पे सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरी का अवेलेबिलिटी था, बाद में पता नहीं क्या होगा, इसीलिए मेरा प्लानिंग था कि कम से कम 50% ऑफ द सिलेबस दैट इज अ स्टैटिक पार्ट यहीं पे कंप्लीट कर दूं। इसके बाद मैंने BHU क्लियर होने के बाद 1 साल तक मैं जॉब की कोशिश करता रहा। मैंने SSC एग्जाम दिया, ये IMD का साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था वो मैंने दिया, और 1 साल तक मैं जॉब की कोशिश करता रहा बिकॉज दैट वाज अ ग्रेट मेंटल स्ट्रेस एक्चुअली। वंस आई गॉट जॉब, in fact when the results were released, then I decided that the next coming few months would be the most important phase in my life. 2018 में रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग लगभग फरवरी-मार्च में होना था। सो ये जो 7-8 महीने का टाइम था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था, और इसी में मैंने अपना रियल प्रिपरेशन जो है स्टार्ट किया था। इससे पहले सम स्टैटिक पार्ट पढ़ते थे, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा BHU में टाइम निकालते थे, फ्रेंड से डिबेट्स डिस्कशंस करते थे, लेकिन जो रियल प्रिपरेशन होता है वो 2018 समथिंग अराउंड जून जुलाई ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा। दैट इज around 1 year before I gave my first attempt. मैंने सबसे पहले मेंस का टेस्ट सीरीज ऑप्ट किया, एंड दिस इज व्हाट आई रिकमेंड टू एवरीवन हु इज ट्राइंग टू प्रिपेयर, बिकॉज वंस यू हैव कंप्लीटेड द स्टैटिक सिलेबस यू नीड टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स होने के बाद आप मेंस का तैयारी करेंगे, पहले से ही ऑब्वियसली करेंगे,
तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1 साल पहले ऑप्ट कीजिए। ठीक, हर 15 दिन पर एग्जाम होता था, मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देता था, एक छोटा सा प्रिंटर मैंने रखा था, टेस्ट सीरीज की क्वेश्चंस मैं वहीं से प्रिंट कर लेता था। 3 घंटा जो पेपर से A4 साइज शीट्स उस पर मैं टेस्ट देता था और उसके बाद स्कैन करके विजन IAS का टेस्ट सीरीज था वहां में सेंड कर देता था, चेक होके वो आ जाता था। एंड ऑल दिस यूज्ड टू अकर फ्रॉम माय विलेज, from Basant, that's a very small village in Saran district in Bihar. From there I began to do my preparation. So actually there was no need to go for any studying hub like in Delhi or some other center. अगर आप जा रहे दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं भी जा रहे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इन 2019 3 months बिफोर प्रीलिम्स अवर जो जॉब था मेरा वो स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से और थोड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशंस होने लग गए क्योंकि टाइम निकाल पाना वॉज ए रियली टफ इश्यू। हियर आई मस्ट से दैट रियल बर्डन वॉज प्रीलिम्स फॉर मी, क्योंकि सिंस के मैंने मेन से स्टार्ट किया, मैंने ये सोचा था कि प्रीलिम्स लास्ट के 4 to 5 months में पढ़ेंगे जो कि सफिशियंट है, दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़ा सा कम समय है, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड है देन इट इज रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू। बट इसमें जॉब भी था तो थोड़ा सा इश्यू हुआ मुझे, हालांकि तब भी यहाँ पे स्मार्ट वर्क का काफी यूज करना पड़ा। लाइक अगर ऑफिस आवर्स में भी 5-10 मिनट का टाइम मिलता है तो आपके पास मोबाइल है ही, सिस्टम है ही, आप 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, MCQ सॉल्व कर लिए। सो इन दिस वे योर फ्लो is maintained. So this is what I did. Prelims मेरा जब मैंने देके आया तो मैं बहुत बॉर्डर पे था, तो इसलिए आगे का प्रिपरेशन करने का मेरा मन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब अगले साल के लिए तैयारी करना पड़ेगा। So 1 month I could not prepare for mains. When the results came, I cleared prelims. Then I just simply thought कि I have wasted 1 month of crucial period. उसके बाद मेंस के लिए 2 महीने ही बचे थे। बट यहाँ पे क्या है कि जो मेरा मेंस का टेस्ट सीरीज था वो काम आया, जो 1 साल पहले मैंने ऑप्ट किया था। उसके चलते मेरे GS पेपर्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड थे। सो द रियल इश्यू हियर वाज ओनली एसे, GS4 एंड ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल के लिए अभी तक मैंने कोई खास तैयारी किया नहीं था। जस्ट ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था तो बेसिक नॉलेज था, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर ट्रीटिंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल आई डिडंट प्रिपेयर अंटिल नाउ। So here that was my major issue. तो ऑप्शनल के लिए मैंने क्या किया कि कुछ मेरे फ्रेंड्स दिल्ली में थे, उन लोग के पास कोचिंग के नोट्स अवेलेबल थे, हैंड रिटन नोट्स, मैंने वो मंगाए। नेट पर भी कुछ कोचिंग के PDFs अवेलेबल थे, मैंने वो डाउनलोड किया, प्रिंट किया। और कुछ रेफरेंस बुक्स थे, GC लियोंग, खुल्लर, सरविंदर सिंह एंड NCERT इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जियोग्राफी, राइट। सो ये सारे रिसोर्सेस के मदद से मैं अपना प्रिपरेशन करता रहा। एक चीज जहां मैंने थोड़ा सा जहां मेरी चूक रह गई वो थी एसे एंड GS4। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट स्पेयर इनफ टाइम फॉर दीज सब्जेक्ट्स। इथिक्स के लिए आई कुड हार्डली गेट अराउंड 6 to 7 days। सो उसमें मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और ऐसे के लिए तो टाइम लगभग मिल ही नहीं पाया था। लास्ट के 2 days में ही जो तैयारी हो पाई सो हो पाई। सो इट वाज, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने प्रिपरेशन फेज में ये गलतियां ना करें। एसे और इथिक्स पे आपको जोर देना है, क्योंकि दीज आर दी गेम चेंजर्स। अदर GS पेपर्स में आपको रीजनेबल मार्क्स आ जाएंगे, वो सबको एवरेज मार्किंग हो जाती है, बट GS4 एंड इथिक्स आर द रियल गेम चेंजर्स। यहाँ पर मार्क्स में बहुत वेरिएशन रहता है, एंड मोर सो एसे। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। मेंस मेरा पटना में हुआ, दैट वाज ए वेरी ड्रेडफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली। पटना फ्लड्स जो 2019 में आया था, सब लोग जानते ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का वहां पर सेंटर पर एग्जाम भी छूट गया, क्योंकि फ्लड्स इतने ज्यादा थे और ट्रांसपोर्ट का कोई मैकेनिज्म नहीं था। सो इट वाज ए वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस। बट वंस मेंस पेपर्स एंडेड, आई वाज कॉन्फिडेंट दैट यस क्लियर तो हो जाएगा,
बट नंबर्स मुझे स्कोर्स लगा कि ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे. देर आफ्टर इन जनवरी रिजल्ट्स केम, आई क्लियर्ड मेंस एंड इंटरव्यू में मेरा नेम आया, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू हुआ. वन थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू इज दैट, जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि मैक्सिमम फेज ऑफ माय प्रिपरेशन हैपेंड इन विलेज. सो नेचुरली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इस तरह के पेपर्स वहां पे अवेलेबल थे नहीं. सो आई कुड नॉट रीड न्यूज़पेपर्स. मेनी पीपल say that it is very important, and I do believe it, but at the same time it is not indispensable, right? उसमें जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर्स आर वेरी फेमस फॉर दैट, एंड एग्जाम्पल्स एडोर योर आंसर्स, दे फेच यू मार्क्स. मेरे पास न्यूज़पेपर था नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इंटरनेट से एग्जाम्पल्स ब्राउज करना पड़ता था. अगर आपके पास न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, then it is well and good. In fact, it is the most important part of your preparation. But even if you do not have accessibility to it, you need not worry. There are other ways to carry on your preparation. After मेंस रिजल्ट्स, इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई. यहाँ पे मुझे रिस्क नहीं लेना था, तो मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया. 1-2 महीना मैंने पढ़ा. उसके बाद कोविड रिलेटेड लॉकडाउन आ गया, तो मेरा इंटरव्यू जो है जुलाई में पोस्टपोन हो गया. नॉर्मली लोग कहते हैं कि 4 to 5 मार्क्स देना है. आई डू प्रेजेंटली बिलीव इट. हाउएवर, सिंस दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई वांटेड टू फील मोर कंफर्टेबल एंड हेंस आई गिव अराउंड 8-9 मार्क्स. बाद में समझ में आया कि वाकई में इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, बिकॉज दैट एटमोस्फियर इन यूपीएससी बिल्डिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो फॉर इंटरव्यू व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, each bit by bit you should prepare your detailed application form, that is DAF, because टेलीग्राम पे कई सारे चैनल्स है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट के बारे में भी है, आप उसे ज्वाइन कीजिए. आपको पता चलेगा कि पिछले जो भी इंटरव्यू हुए हैं 2018 में, 19 में, इस साल, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमेशा डैफ से रहते हैं. ठीक है, तो आपका डैफ अगर वेल प्रिपेयर्ड है, देन यू विल बी ऑलरेडी एबल टू आंसर अराउंड 50 to 60% ऑफ योर क्वेश्चंस. करंट अफेयर से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी ऐसे आते हैं जो आप बोल लेंगे. करंट अफेयर्स भी ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपके डैफ से, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. ओके, सो दिस इज वन थिंग. Over and all, what I would like to finally state is that, in my story, in my preparation phase, आप लोगों ने कुछ चीजें नोटिस की होंगी, जैसे कि most of the preparation happened away from Delhi or any other coaching hub. कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया, टेस्ट सीरीज दिया ऑनलाइन, और प्रिपरेशन मेरे जॉब के साथ साथ हुआ है फॉर द लास्ट 1 year, in fact more than 1 year. So what I want to state is that the traditional understanding of clearing civil service examination states that Delhi is the Mecca for it. दिल्ली जाना बहुत जरूरी है. वेल 10 year पहले ये चीज बिल्कुल सही था, आज ऐसा नहीं है. अगर आप आज छोटे से एक विलेज में भी है, छोटे से टाउन में है, आपके पास कोई मेजर कोचिंग फैसिलिटी नहीं है, इवन देन यू कैन प्रिपेयर इन ए मच बेटर मैनर, बिकॉज यू मे हैव योर फैमिली सपोर्ट. आपको हॉस्टल्स की अरेंजमेंट्स की टेंशन नहीं लेनी होगी. तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है आपको घर पर रह के प्रिपेयर करने का. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, द इंटरनेट रेवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग इन अवर कंट्री राइट नाउ. गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है, सबके पास स्मार्टफोन्स है. आप अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं भी आप अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं. कोई भी आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला, आप उसको समझ लिए, रिकलेक्ट कर लिए. कोई भी डाउट आया, आप तुरंत फोन निकाल के उसे ब्राउज कर लिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग over the past 2-3 years or more. So this has changed the traditional way of preparation. So it is no more important that we go on preparing in the old traditional sense, right? And one more thing,
स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली ग्रिम है, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड है, तो ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज आप नहीं क्लियर कर सकते। आज बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके पास विजन आईएएस है, अनअकैडमी है, mrunal.org है, इनसाइट्स है, आईएएस बाबा है, ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल दैट इज नेसेसरी फॉर यूपीएससी इज अवेलेबल फ्री। अभी कई सारे ऐसे चीजें आपको ऑप्शनल के लिए भी, जो मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी फ्री में वीडियोस मिल जाएंगे। इसी साल जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोगों ने एक cscwiki.org नाम का वेबसाइट चालू किया है जिसमें लोग अपना स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी लोग अपना इस तरह का कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते रहते थे। टेलीग्राम पे देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स वेयर यू विल फाइंड वीडियोस, पीडीएफ्स, मटेरियल्स, गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स, एवरीथिंग दैट यू सीक। So the present way of preparation is very different than what existed few years ago. Now you have to capitalize on it, right? You have to make use of it. आपके पास रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे। आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, आपका आप दिल्ली में रहते हो, कहीं और रहते हो, आप जॉब में हो, नहीं हो, इस सारा आपका मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम रह जाएगा और वो है डिटर्मिनेशन। Having sufficient patience, having the right strategy, having the right combination of smart and hard work, these are the things that you have to learn, and this you learn as you prepare. आप अगर चाहेंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले ही मुझे सारा स्ट्रैटेजी क्लियरली पता चल जाए, that is not gonna happen. Strategy is different for different individuals. For each individual it varies, and for your persona, like what kind of strategy would suit you, this you would be able to understand only when you begin preparation. आप स्टैटिक पार्ट कंप्लीट कीजिए, आप टेस्ट सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जैसा कि मैंने बताया, रिसोर्सेज बहुत है और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी है, लेकिन आपको रिसोर्सेज के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसीलिए आपको जरूरी है कि आप कुछ लोगों का स्ट्रेटेजीज देखें, किस तरह के बुक्स वो रेफर कर रहे हैं, किस तरह के मटेरियल्स रेफर कर रहे हैं। नेट पे आपको वास्ट रिसोर्सेस हैं। अब कोई भी मे बी 3-4 अगर टॉपर्स का, जिनका ऑप्शनल आपके ऑप्शनल की तरह है, उनका आप अगर स्ट्रेटेजी देखते हैं, आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कौन सा रिसोर्स किस टॉपिक के लिए सुटेबल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड, राइट। Apart from that, also I would like to state that the way of your preparation for prelims and mains varies considerably. Most of the books are same for both prelims and mains, you know it very well. But the way you study them varies. Like, let me take an example of Citizenship Amendment Act, okay? इस साल वो एक्ट पास हुआ कुछ महीनों पहले, or maybe in December, I do not remember actually. तो अगर CAA के ऊपर आपको किसी पीडीएफ में 2 पेज का मटेरियल मिल रहा है, विच इंक्लूड्स द बैकग्राउंड, द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ द एक्ट, द पॉइंट्स दैट गो अगेंस्ट द एक्ट, कंक्लूजन एक्सेट्रा, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स दैट इज 1 month फ्रॉम नाउ, then you need not go through all the 2 pages. You should learn the skill of learning those 2 pages, covering those 2 pages within a couple of minutes. How do you do that? Initially it will be difficult because initially you may not be knowing how to cover up syllabus so fast, but as you prepare you will understand that while preparing for prelims what kind of knowledge is important. Arguments in favor of the act, you do not know it, you know it very well. अगर वो एग्जाम में आ जाता है आप कर लेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द एक्ट भी अगर आ जाता है तब भी आप कर लेंगे। आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा, मतलब एक्ट के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस में, कुछ डेट्स में, कुछ बैकग्राउंड में, तो वो पढ़िए और स्किप कर दीजिए। इस तरह का प्रोसेस जब आप अपनाएंगे तो आपका सिलेबस आप देखेंगे कि थोड़े एफर्ट लगाने पर भी जल्दी जल्दी क्लियर होते चले जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नेसेसरी बिकॉज गिवन द डाइवर्सिटी एंड वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, you cannot do deep research in each and every aspect. You need to understand the crux, you need to understand the main issue over there and just skip over, right? So this is one thing. Now coming for mains, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको 2 चीजें सीखनी है। ऐसे सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन 2 चीजें मैं रेकमेंड करूंगा स्पेसिफिकली। एक चीज ये
कि आपके अंदर एक स्किल लाना है, एक कला आपको डेवलप करना है, एंड दैट इज you should be able to think at least 3 to 4 points in the favor of some topic, against some topic, for each and every topic that comes into your mind. Randomly अगर कोई टॉपिक आपको दे दिया गया, like आर्टिकल 370 subrogation और इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट दैट इज हैपनिंग प्रेजेंटली, तो इनके बारे में 3 to 4 कोर पॉइंट्स आपके दिमाग में विद इन 5 to 6 सेकेंड्स आ जाना चाहिए। इस तरह का स्किल आप जब डेवलप करते हैं तो आपको मेंस में आंसर लिखने में बहुत फायदा मिलता है। टाइम इज अ मेजर इश्यू, टाइम मैनेजमेंट इज अ मेजर इश्यू इन मेंस। दिस यू कैन डू ओनली व्हेन यू डेवलप दिस काइंड ऑफ स्किल, एंड दिस ऑल्सो कम्स ओनली बाय रीडिंग, राइट। अलॉन्ग विद दैट योर मेजर फोकस ऑफ स्टडी शुड बी योर ऑप्शनल, क्योंकि मैंने पहले भी जैसा कहा कि बाकी पेपर्स में तो मार्क्स थोड़ा सा अप डाउन होता है, लेकिन मेजरली एसए में और ऑप्शनल में मार्क्स वैरी करता है एस्पिरेंट्स के बीच में, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है आपको बहुत हेल्प मिलता है इससे, ठीक है। आई लाइक्ड अनफॉर्चुनेटली इन माई ऑप्शनल, बट इट वॉज रीजनेबल टू समहाउ क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बट ऑप्शनल I would say again that it is very important. Never ignore it, thinking that कि चलो ऑप्शनल तो मैंने ग्रेजुएशन में या कभी और किया है तो मेरे से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल आपको सीरियसली पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, ओके, राइट। कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, मैंने कई सारे स्टार्टिंग एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो लोग प्रीलिम्स मेंस को भूल के इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भैया इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर प्रीलिम्स और मेंस निकालने का स्किल है, देन इंटरव्यू इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक। आफ्टर ऑल इंटरव्यू इज, इट्स नॉट इंटरव्यू एक्चुअली, इट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट। सो दे आर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, व्हाट ऑल यू हैव डन इन योर लाइफ। बेस्ड ऑन दैट दे विल आस्क क्वेश्चंस। अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही आई कैचिंग नहीं है, देन ऑल्सो दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न विथ इट। यू शुड बी जस्ट एबल टू जस्टिफाई व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट योर लाइफ। अगर 12th में अच्छे नंबर आए उसको बता दो, कम नंबर आए तो उसको भी जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट रहना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो आप बोल ही दोगे, क्योंकि भैया आपने प्रीलिम्स और मेंस तो निकाला ही है, सिंपल। एंड वन मंत्र दैट यू शुड रिमेंबर इज रिविजन एंड री रिविजन एंड री रिविजन, बिकॉज इट इज ओनली रिविजन दैट हेल्प्स यू इन क्लियरिंग दिस मिस्टेरियस एग्जामिनेशन एक्चुअली। बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी पढ़िए, आप हो सकता है कि 2 महीना आप बहुत स्ट्रेस लेके पढ़े, लेकिन आफ्टर फ्यू वीक्स देयर इज वेरी मच चांसेस दैट यू विल बी फॉरगेटिंग दोज थिंग्स, ओके। सो यू शुड बी एबल टू रिवाइज देम एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया, नो नो नो। You should revise at least 5 times, 6 times, 7 times after regular intervals, okay? This should be your priority. And with this, I end my video. Only thing I would like to state finally is that never say never, okay? हर चीज के लिए आपको उपाय निकल जाता है, खाली बस आपको वो उपाय, आपको वो सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी रहना चाहिए, ठीक है। कोचिंग नहीं कर सक रहे उसका उपाय है, फाइनेंसेस ठीक नहीं है उसका भी सोल्यूशन है, लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है तो इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ डेवलप करना है। और ये सब करने के बाद भी कई सारे इंटेलिजेंट माइंड्स है जो कि अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज लक फैक्टर भी कोई चीज होता है। द मोर यू डू हार्ड वर्क, the less you have to depend on your luck, but even then you cannot eliminate completely the luck factor, right? So that also matters. अगर हाइपोथेटिकल केस में आपने सब कुछ किया, आपने करेक्ट वर्क किया, आपने सब कुछ किया, फिर भी क्लियर नहीं हो पाया, then also you will have one advantage, as Swami Vivekananda always says, that if you win you can lead, and even if you lose then you can at least guide others. So this is a major advantage of this civil service preparation. So wishing you all best of luck, and thank you very much.